अमीर बनने के राज, क्या ये कोई नई बात है? नहीं, ये तो हजारों साल पुराने हैं, जो हमें मिलते हैं प्राचीन बेबीलोन की मिट्टी की गोलियों में। तो आज हम जॉर्ज एस क्लासन की जबरदस्त किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से उन्हीं सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्राचीन बेबीलोन। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपने सोने और शान शौकत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। इसके ऊंचे ऊंचे मंदिर, हैंगिंग गार्डन्स, मतलब हर तरफ बस दौलत ही दौलत थी। ये धन का, अमीरी का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था, एक अजीब पहेली। इतनी दौलत, इतनी अमीरी के बीच वहाँ के ज्यादातर लोग वो गरीबी में जी रहे थे। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हुए भी बटुआ खाली। ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो इस सवाल का जवाब छिपा है बेबीलोन के ही दो आम लोगों की कहानी में। चलिए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि कैसे उनकी एक छोटी सी कोशिश ने हमें दौलत बनाने के सबसे बड़े राज तक पहुंचा दिया। ये हैं बंसीर, बेबीलोन के सबसे माहिर रथ बनाने वाले कारीगर। वो अपनी वर्कशॉप के बाहर बैठे हैं और अपने अधूरे रथ को घूर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो दिन रात जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी कमाई वो पर्स में टिकती ही नहीं। और तभी उनका दोस्त कोबी वहां आ जाता है, जो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। और दोनों को एक बात समझ आती है, सालों की मेहनत के बाद भी वो आज भी वहीं के वहीं हैं, पर्स एकदम खाली का खाली। बंसीर की निराशा और गुस्सा इस एक लाइन में निकल जाता है। सोचिए, दौलत के समंदर में रहकर भी प्यासे। वो दोनों इस सच्चाई से तंग आ चुके थे और बस इसी फ्रस्ट्रेशन में वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पुराने दोस्त अरकाद के पास जाएंगे। अरकाद, जो कभी उन्हीं की तरह एक आम इंसान था, पर आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। वो उससे सीधा सीधा पूछेंगे, भाई तुमने ये किया कैसे? ऐसा क्या राज है जो हमें नहीं पता? अरकाद, जो अपनी दरियादिली के लिए मशहूर था, उसने बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुनी और फिर उसने उन्हें दौलत बनाने का वो पहला और सबसे जरूरी सीक्रेट बताया जिसने उसकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। ये वो कमाल की बात है जो अरकाद ने खुद एक अमीर साहूकार अल्गमिश से सीखी थी। मतलब, हम जो भी कमाते हैं, हम जूते वाले को पैसे देते हैं, कपड़े वाले को देते हैं, सबको देते हैं, बस खुद को देना भूल जाते हैं। हमारी कमाई हमारी होती ही नहीं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, पर इतना पावरफुल कि जिंदगी बदल दे। अपनी हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा वो सबसे पहले अपने लिए रखना है। बस यही वो छोटा सा बीज है जिससे अमीरी का बड़ा पेड़ उगेगा। और इसी कमाल की सिद्धांत को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पैसे दो। ये सोच में बस एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन पर्स के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। ये बचत को जो बच गया वाली कैटेगरी से निकालकर सबसे जरूरी वाली कैटेगरी में डाल देता है। अब अरकाद की ये बातें इतनी फेमस हो गईं कि खुद राजा ने उसे बुलाया और कहा कि ये ज्ञान बेबीलोन के हर नागरिक को सिखाओ। तो अरकाद ने दौलत बनाने के 7 बिल्कुल सिंपल नियम सिखाए, जिन्हें खाली बटुए के 7 इलाज के नाम से जाना गया। तो पहला इलाज तो हम जान ही चुके हैं, अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाना। दूसरा, अपने खर्चों पर लगाम कसो, मतलब एक बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। तीसरा, अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो पैसा और पैसा बनाए। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी मेहनत की कमाई को बेवकूफ़ी भरे रिस्क से बचाओ। अपनी असली पूंजी, अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी नहीं खोना है। ये चौथा नियम इतना जरूरी क्यों है? अरकाद ने ये सबक एक बहुत बड़ी और महंगी गलती करके सीखा था। एक ऐसी गलती जिसने उसकी साल भर की पूरी बचत डुबो दी थी। हुआ ये कि अरकाद ने अपनी पहली सेविंग्स एक ईंट बनाने वाले को दे दी। क्यों? ताकि वो दूर देश से कीमती पत्थर खरीद कर लाए। और नतीजा क्या हुआ? उस ईंट बनाने वाले को किसी ने ठग लिया और उसे कीमती पत्थरों की जगह कांच के टुकड़े थमा दिए। अरकाद का सारा पैसा गया। सबक क्या मिला? सलाह हमेशा उस फील्ड के एक्सपर्ट से लो। जेवर के बारे में जौहरी से पूछो, ईंट बनाने वाले से नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इन नियमों को मानने से कोई अमीर बन सकता है, या फिर इसमें लक यानी किस्मत का भी कोई रोल है? अरकाद के हिसाब से किस्मत बनाई जाती है, मिलती नहीं। अरकाद का मानना था कि अच्छी किस्मत कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तैयारी का नतीजा है।
जब कोई लगातार बचत करता है, सीखता है और अपने पैसे को सुरक्षित रखता है, तो वो खुद को आने वाले मौकों के लिए तैयार कर रहा होता है। और सौभाग्य यानी अच्छी किस्मत हमेशा उसी के पास आती है जो तैयार हो। बेबीलोन के ये राज आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने हजारों साल पहले थे। असली सवाल ये नहीं है कि ये काम करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। तो पहला मौका आज ही लिया जा सकता है, अगली कमाई का 10% अलग रखने का। यही है बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बनने की तरफ पहला कदम।